शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं आपके मकर लगन के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो आपके इस वीडियो में अभी चर्चा करेंगे 11वें घर के लिए। 11वें घर में आपके कुछ इस प्रकार से कंजक्शन आपको दिखेगा वृश्चिक राशि में। देखिए यहाँ पे शनि लग्नेश और सेकंड लॉर्ड होकर आ रहे हैं, जबकि केतु यहाँ पर हैं और चंद्रमा यहाँ पर सप्तमेश है। यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में आ गए और शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विषदोष का भी निर्माण कर रहे हैं और केतु और चंद्रमा के यहाँ मिलने से बन रहा ग्रहण दोष। तो इसमें काफ़ी सारी जटिलताएँ हैं। एक बहुत ज़्यादा रेयर ये कंजक्शन है जिसमें आपको काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ़ में। मेनली देखा जाए तो जो 11वां घर है वो आपका नेटवर्क सर्कल है। इससे आपके नेटवर्क वाले लोग आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे। वो आपसे किसी भी प्रकार का कोई सजेशन लें, कोई भी प्रकार से आपसे सहायता माँगे, चाहे वो धन के रूप में है या किसी भी अन्य रूप में। तो आप उनको मना नहीं कर सकेंगे। वैसे भी शनि यहाँ है तो आप दूसरों के प्रति बहुत समर्पित रहेंगे, दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इवन खुद का कभी-कभी आप नुकसान करके भी दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन जाते हैं यहाँ पे। सनी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी देने वाले हैं और काफ़ी सीरियस भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ अगर मान लो शनि वक्री हो जाएँगे, वक्री होने के केस में केतु का प्रभाव शनि पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और शनि फिर आपके दसम भाव की तरफ ही मूव करेंगे। तो फिर देखना पड़ेगा कि शनि और केतु में से कौन कितना क्लोज़ है आपके 10th हाउस के, और जितना ज़्यादा क्लोज़ होगा उतना ही आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे वो प्रभाव डालेगा, चाहे वो केतु हो, चाहे वो शनि हो। इस केस में हालाँकि शनि अगर वक्री ना हो, तो वो आपको आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में काफ़ी डिले कर सकते हैं। काफ़ी आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव दे सकते हैं। ऐसे जातकों को या तो धन के रूप में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या तो अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ भी। तो दोनों प्रकार की संभावनाएँ यहाँ पे रहती हैं। अब जो डिस्पोज़िटर हैं यहाँ वो मंगल हैं। देखिए स्कॉर्पियो साइन है तो आपके हमेशा जो इनकम रहेगी या जो भी आपके इनकम के सोर्सेज रहेंगे काफ़ी गुप्त रह सकते हैं और आपके धन के स्रोत गुप्त रहने के साथ साथ आपको गुप्त रूप से काफ़ी धन लाभ भी हो सकता है या आपको कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। इस प्रकार के जातक अब अपनी धन संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेने वाले होते हैं कभी कभी। वास्तव में देखा जाए तो ऐसे जातकों को अगर यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति को देखें तो मानसिक तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं उनकी लाइफ में होती हैं या मानसिक तौर पर भी वो बहुत स्टेबल नहीं होती। तो अक्सर ऐसे जातक लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व देखे जाते हैं। अब शनि का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे है? अगर मान लो शनि वक्री है, वक्री होने के केस में शनि आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेच कर सकता है। आपको इवन वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है या करियर वाइज वो आपको काफ़ी डिससेटिस्फाई कर सकता है। तो कभी-कभी आप यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मान लो शनि आपका वक्री नहीं है, एक सामान्य स्थिति में बैठा है। उस केस में वो आपके लिए धन संपत्ति को लेके आपको रिस्पॉन्सिबल काफ़ी बनाएगा, काफ़ी हार्ड वर्किंग भी बनाएगा। लेकिन एक ना एक समय बाद आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट अवश्य होंगे यहाँ पे, और शनि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अगर वक्री नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा आपके कार्यों में डिले होने की भी संभावना है। तो सबसे पहले तो आपका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में होना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर ऐसे कंजक्शन को जुपिटर जैसे ग्रह से एस्पेक्ट मिल जाता है, अगर दृष्टि मिल जाती है, तो ये कंजक्शन आपको हाईली सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसमें चंद्रमा, शनि और केतु दोनों से ही प्रभावित हो रहे हैं। तो आपके लिए किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर बने रहना आसान नहीं होगा। आपके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना भी आसान नहीं होगा। आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ रहेंगे, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपस में आइडियाज़ के मध्य। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लग्नेश शनि है और शनि ही यहाँ आ गए। तो शनि ही यहाँ पर आपको ज़्यादातर स्थितियों को सँभालने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। इस हिसाब से जातकों की जो इच्छा पूर्ति है उसमें काफ़ी देरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उनकी जो सफलता है, कहीं न कहीं उनकी जो अपेक्षाएँ हैं उसके हिसाब से नहीं होती है, या होती भी है तो जातक को उस तरीके के रिज़ल्ट नहीं मिल पाते जिस तरीके के वो चाहता है। इस केस में अब चंद्रमा क्योंकि केतु के साथ मिलके यहाँ ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, तो एक ना एक समय बाद जातक अपने आप से, अपनी फीलिंग से काफ़ी डिटेच हो जाता है। यहाँ शनि जो चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष का निर्माण कर रहे हैं और केतु जो चंद्रमा के साथ मिलके ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। देखिए जब जब भी हम देखते हैं शनि चंद्र कंजक्शन को, तो वहाँ पर जातक काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करता है। वहाँ पर वो काफ़ी प्लानिंग करता है, लेकिन वो फाइनल डिसीजन तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी देरी कर सकता है या उसके कार्यों में काफ़ी देरी हो सकती है। तो जातक अंततः काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, वो हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो जाए, क्योंकि ये स्कॉर्पियो साइन है और स्कॉर्पियो साइन में यहाँ मंगल का एनर्जी ऑलरेडी है, लेकिन वो एनर्जी यहाँ केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। अब जो शनि है अगर चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं तो ऐसे जातकों के कार्यों में काफ़ी रुकावटें आती हैं और कार्य बनते भी नहीं हैं। अगर बन भी जाएँ तो जातक उससे उतना सैटिस्फाई होता नहीं है।
दूसरी तरफ जब हम केतु चंद्र को देखते हैं आपस में दोनों के कंजक्शन को, तो यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा की सारी एनर्जी केतु ने ले ली या केतु ने अपने में समाहित कर ली, इसलिए जातक अपने फीलिंग से अपने इमोशन से काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं उतना प्रभावी तरीके से अपने फीलिंग्स को अपने इमोशंस को जज नहीं कर पाएगा या उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इस वजह से जातक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और वो अपने किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर बहुत लंबे समय तक बना हुआ नहीं रह सकता और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा। तो ऐसे जातक बिना सोचे समझे, बिना स्थिति को एनालाइज किए रिस्क ले सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन में बेसिकली जातक को सफलता मिलती भी है तो काफ़ी देर से मिलती है, जहाँ पर जातक पहले ही वो उस सफलता से डिटेच हो जाएगा। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अशांति फील करेगा, बहुत ज़्यादा अकेलापन या वो काफ़ी ज़्यादा तनाव को फील करेगा। वास्तव में ऐसा कंजक्शन है तो जातक गुप्त रूप से धन कमा सकता है, गुप्त विद्याओं की तरफ जा सकता है, रिसर्च की तरफ जा सकता है, या उसके जो रिलेशंस भी होंगे पब्लिक के साथ वो काफ़ी गुप्त रहेंगे। ऐसे में जातक अपने फीलिंग्स को लोगों के सामने उतना अच्छे से नहीं ला पाता, वो अपनी बात को समझा नहीं पाता और जातक में जो लोग हैं वो कमियां ढूंढ लेते हैं। अब शनि सिर्फ आपको इसलिए यहाँ बचा सकते हैं थोड़ा, अगर शनि वक्री ना हो तो। वक्री नहीं होने के केस में शनि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएंगे। सीरियस बनाने के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या पर्टिकुलर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको फैसले लेने चाहिए, इन मामलों में आपको शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देने वाले हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक का जो फ्रेंड सर्किल है वो भी काफ़ी सीमित होता है कभी कभी, या लोग आसानी से कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो भरोसा कर लेते हैं लेकिन आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। तो शनि का जितना ज़्यादा प्रभाव होगा यहाँ पर, उतना ही आप अपने रिश्तों को लेके सीरियस ज़रूर रहेंगे। इस हिसाब से जातक सोशली उतना ज़्यादा कनेक्ट हो नहीं पाता, अगर होता भी है तो ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। यहाँ पे फिर अगर हम दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे तो शनि का सबसे पहले यहाँ दृष्टि आ जाता है लगन पर। लगन पर अगर शनि दृष्टि डाल रहे हैं मान लो वक्री होकर, तो ऐसा शनि आपको आध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन, ध्यान साधना की तरफ लेकर जाता है और मन में आपकी बहुत अनसर्टेनिटी सी डेवलप करता है। बट शनि अगर मान लो आपका वक्री नहीं है, उस केस में आपको वो बहुत हार्डवर्क करवाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा और बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा, और उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते करते एक समय बाद आप अपनी डिटेचमेंट फील करने लग जाएंगे। तो अब लगन में बैठा प्लैनेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से शनि वैसे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा धन योग बना रहे हैं अगर वो आपके चार्ट में वक्री नहीं है तो, लेकिन क्योंकि वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और यहाँ पर अगर मंगल मजबूत नहीं हुआ तो जातक को आर्थिक रूप से जो कुछ हासिल होना चाहिए उससे वो बहुत जल्दी ही डिटेच हो जाएगा। शनि का फिर प्रभाव वैसे तो पंचम भाव पे भी है, बट पंचम में अब आपके क्योंकि राहु स्थित है, राहु स्थित होने के केस में शनि अगर वक्री ना हो आपके 11वें घर में, तभी वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ डाल सकते हैं और तभी राहु बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। बट शनि के वक्री होने के केस में क्योंकि शनि केतु से ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे और केतु इनकी सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, उस केस में ये भी देखना जरूरी है कि शनि और केतु में आपस में कितना डिग्री का डिफरेंस है या कितने ये क्लोज हैं आपस में। देखिए वैसे शनि आपको तभी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जब यहाँ पे आपका शनि वक्री नहीं हो, सामान्य स्थिति में हो, और तब राहु के लिए भी वो अच्छा होगा। तो यहाँ राहु बैठे होंगे और फिर शनि कुछ हद तक यहाँ पंचम भाव पे अपना थोड़ा प्रभाव जरूर डाल सकते हैं, बट वक्री होने के केस में नहीं डाल पाएंगे। इस वजह से राहु और राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ काफ़ी प्रोमिनेंटली सामने आएगा। तो अब राहु जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं और राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह जो अपना प्रभाव डाल रहा है 11वें घर में, उसको जरूर आप यहाँ फील कर सकते हैं। ऐसे में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अपना जो रिलेशंस हैं, फैमिली है या जो संतान पक्ष है, उससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और इमोशनली, मेंटली आप बहुत कुछ ऐसा फील कर सकते हैं जो आप किसी दूसरे को बताना नहीं चाहते। फिर यहाँ से देखा जाएगा तो इनका प्रभाव शनि का आ जाता है आपके अष्टम घर पे। अष्टम घर से शनि आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, रिसर्च करने में हेल्प कर सकता है, अकल्ट से जुड़े मामलों में हेल्प कर सकता है, गूढ़ ज्ञान या गूढ़ रहस्यों को समझने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। बाकी डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अष्टम में क्या कोई प्लैनेट है। अष्टम में मेनली अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट हो आपके तो वो ज़्यादा मदद कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंजक्शन काफ़ी रेयर भी है और इस कंजक्शन के जो प्रभाव होंगे, जो परिणाम होंगे वो भी काफ़ी यूनिक होंगे। ऐसे में महादशा पर जरूर ही विचार करिए। साथ में अब चंद्रमा की अगर यहाँ चर्चा करें तो चंद्रमा सप्तमेश भी है। सप्तमेश होने की वजह से वो क्योंकि जीवन साथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अजीब तरीका का हो सकता है। आपस में एक दूसरे को आपको समझने में काफ़ी कठिनाई या परेशानी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली, मेंटली या फिजिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट हो रही है आपस में।
तो इस वजह से आपके पारिवारिक जीवन और पारिवारिक रिश्तों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब चंद्रमा यहाँ आ गए तो आपका जो भौतिक जनजीवन है वो काफ़ी प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो आप अपने मैरिज और रिलेशनशिप से उतने ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं होंगे, फिर दूसरी तरफ आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना करें कभी-कभी, या खर्चा करेंगे तो एकदम से बिना सोचे समझे भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो कोई यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है, आप कभी-कभी उनसे काफ़ी विमुख होके काम करने वाले होते हैं। तो इस हिसाब से एक बहुत ही रेयर कंजक्शन है और इसी प्रकार के प्रभाव इस कंजक्शन के आपके 11वें घर में होते हुए रहेंगे।